नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आप सबको मिलता है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द सोशल वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। पोस्ट का नाम है सीनियर असिस्टेंट प्रोजेक्ट और यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है फॉर द सोशल वर्कर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या कुछ आपका जॉब प्रोफाइल होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले बात करेंगे जॉब प्रोफाइल को लेके। तो यहाँ पे दिया गया है द प्राइमरी ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट शैल बी फॉलोज, जिसमें पहला दिया गया है ड्राफ्टिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सेकेंड दिया गया है फील्ड लेवल मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, networking with external stakeholder and the introducing best practices of the development sector into the NAP foundation, and the fourth one is that ensuring section 8 and the CSR related companies policies and the regulation are met with the partner and stakeholders। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका काम है, जो प्रोजेक्ट को लेके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लेके कैसे उसको ड्राफ्टिंग करनी है, फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रोसेस है उसको लेके लाइक आपको मॉनिटरिंग करनी है, उसको अच्छे से काम हो सके उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना है, देन आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है उस प्रोजेक्ट के ओवर। तो दीज आर द ऑल अबाउट द जॉब प्रोफाइल एज ए सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन नैप फाउंडेशन। और यहाँ पे जो इनका काम है टोटली CSR एक्टिविटीज़ पे जुड़ा हुआ है, जो कि सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के थ्रू आता है और उससे जुड़ा हुआ जो भी NGO है उसमें आपको काम इस तरह से कैसे करना है उसको लेके यहाँ पे देखना है। नाउ अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। वो दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम बात करें तो वो दिया गया है बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ रूरल डेवलपमेंट। तो अगर आप बैचलर किए हैं या फिर मास्टर किए हैं इन सोशल वर्क, यानी कि MSW किए हो या BSW किए हो, या फिर आप किसी डेवलपमेंट स्टडी से, रूरल डेवलपमेंट से अगर आपने MA किया है, देन यू आर एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन ऑफ, यहाँ पे जो पोजीशन दिया गया है सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है क्लियर एंड प्रूवन एक्सपर्टाइज इन ड्राफ्टिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। सेकेंड दिया गया एटलीस्ट 5 years ऑफ रिलीवेंट एंड प्रूवन फील्ड एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर comprising rural livelihood, farm marketing, capacity building of the rural communities, rural health, and the climate proving of Indian agriculture, skilling, etc. Candidates should have worked in the reputed NGO, civil society organization, startup, or any other type of organization in the development sector. And fourth one is that project budgeting, monitoring mechanism of the project and the program selection of NGOs for partnership after due diligence, a clear understanding of management and the compliance aspect of the section 8 companies, and now the ability to generate project related with the projects related and the project specified MIS रिपोर्ट। तो ये इस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि पहली बात, सबसे पहले 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सोशल सेक्टर जो कि डेवलपमेंट पे काम करती है, चाहे वो लाइवलीहुड से जुड़ा हो, किसी फार्मिंग से जुड़ा हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी बिल्डिंग से हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है, कम्युनिटी से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से हो सकता है, एग्रीकल्चर से होता है, मतलब वाइड रेंज ऑफ थिंग्स यहाँ पे दिया गया है कि आपको किसी भी रिलीवेंट जो लेवल है उसके साथ आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात दी गई है कि यहाँ आपके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको लेकर ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, NGO पार्टनरशिप में कैसे काम करती है उसका पता होना चाहिए, या फिर आप किसी भी रिप्यूटेड NGO या सिविल सोसाइटी में काम कर चुके हैं तो आपके लिए ये, या फिर किसी डेवलपमेंट सेक्टर में, तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो एक्सपीरियंस का ईयर है वो 5 years होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम भी दिया गया है। मिनिमम दिया है 30 years और मैक्सिमम 40 years यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पे साथ ही कुछ अदर क्राइटेरिया दिए गए हैं, लाइक एक्सलेंट रिटेन एंड ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही आपका जो MS ऑफिस है, जैसे कि कोई भी तरह का कंप्यूटर स्किल्स है जिसमें टाइपिंग करना होता है, चाहे डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जो भी कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए
वो आने चाहिए आपको। साथ ही स्ट्रॉन्ग राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, रिटेन स्किल होना चाहिए, एबिलिटी टू कंटेंट राइटिंग, चाहे इस तरह का सक्सेस स्टोरी, इस तरह का लिखना, सोशल मीडिया कवरेज करना, ये सब जो एक्स्ट्रा स्किल्स है वो भी होना चाहिए। साथ ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे मुंबई के लिए है, और यहाँ पे द पोजीशन इन्वॉल्व ट्रेवल एंड द कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू ट्रेवल एट द शॉर्ट नोटिस अक्रॉस द कंट्री। यानी कि वैसे आपकी पोस्टिंग मुंबई में होगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपको शॉर्ट नोटिस के साथ भी कंट्री में कहीं भी मूव करना पड़ सकता है फॉर द वर्क। नाउ अब बात कर ले सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा 70,000 से लेके 80,000 पर मंथ, और यहाँ पे ये काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये भी मेंशन किया गया है कि एनुअल हाइक के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 10% एनुअल हाइक आपको मिलेगी, जो कि डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, हाइक भी अच्छी दे रही है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा फॉर 3 इयर्स के लिए। आपको ये प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको पहले लिया जाएगा, देन उसको फिर एक्सटेंड करके 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। इस तरह से यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, और साथ ही 2 मंथ का यहाँ पे नोटिस मिलेगा आपको। सो दोनों केस में आइदर आपको कंपनी वाले आपको निकालेंगे या फिर आप खुद निकलना चाहेंगे, दोनों केस में आपको 2 मंथ का नोटिस पीरियड यहाँ पे सर्व करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई करना है कैसे है। तो those candidate who are interested in this job, they can send their CV along with the application to the career@napfoundation.in, and the last date of receipt of application is 10th of July 2022, and the shortlisted candidate will have to appear for the written examination, which may be held in NAP Foundation office in Mumbai or may be conducted online। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करने के लिए अपना CV, साथ ही जो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, दोनों को भेज देना है ईमेल एड्रेस के थ्रू। ईमेल एड्रेस दिया गया है career@napfoundation.in, और लास्ट डेट जो है वो 10th of July 2022 है। 10 जुलाई से पहले आपको भेज देना है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक ईमेल के थ्रू अप्लाई करनी है, काफ़ी इजी मेथड है अप्लाई करने का। लास्ट डेट आपको 10 जुलाई है, और इस तरह से आप इसमें सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू होगा या फिर रिटेन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है, ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर इसके ऑफिस में भी जाके नैप फाउंडेशन जो ऑफिस मुंबई में है वहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू हो सकता है। इसी नोटिफिकेशन में आपको नैप फाउंडेशन के ही एनेक्सर में यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, जिसको आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ सकते हैं और ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नैप फाउंडेशन का जो कैरियर पेज होता है वहाँ से भी जाके आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो लाइक भी किया कीजिए, सो दैट मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है वाकई। सो दिस विल इंक्रीज माई confidence and I want to do more on your help। सो मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट लिखते हैं मैं उसे ज़रूर पढ़ती हूँ। सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, या फिर आप क्या चाहते हैं कि सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जो कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू गाइज।